खटाखट 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 40 से 50 डिग्री तापमान में लगातार 1.5 महीने की खटाखट गटागट टकाटक और रैलियों में उड़ते हेलीकॉप्टरों, सड़कों पर दौड़ते नेताओं के काफिले, गली गली घूमते रिपोर्टर, 1 जून के मतदान के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर कहीं शोर मचेगा तो वो होगा टीवी चैनल का एग्जिट पोल, यानी संभावित नतीजे। हालांकि इससे पहले एक ओपिनियन पोल भी होता है जो चुनाव से पहले मतदाता के वोट डालने से पहले किया जाता है। इसमें आम लोगों से पूछा जाता है कि वो इस बार किस पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन या किसके लिए वोट करेंगे। फिर चुनाव होते हैं और अंतिम चरण की शाम को वोटों की गिनती से पहले मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियां और न्यूज चैनल एग्जिट पोल जारी कर देते हैं। Lovely. But you know the president. What do you do with your legs? Okay, What do you do with your legs? One second. Look at what he does with his legs. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। इस बार भी लोकसभा चुनाव के 7 चरण खत्म होने के बाद सबकी निगाहें 4 जून को आने वाले रिजल्ट पर रहेगी। हालांकि रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल आ जाएगा, जिसे कुछ कहेंगे सही है तो कुछ नकार देंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये एग्जिट पोल निकाला कैसे जाता है। दरअसल एग्जिट पोल का मतलब है बाहर निकलना, यानी जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट किया। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया, आपके मुद्दे क्या थे। कई बार मुद्दों से भी मतदाता का रुख समझा जाता है। जैसे इस बार के चुनाव में मतदाता से पूछा जा रहा है कि उसने किन मुद्दों पर वोट किया। अगर उसने कहा कि उसने विकास, राष्ट्रवाद, सुरक्षा आदि, तो इसका अर्थ है कि एनडीए गठबंधन को उसका वोट गया होगा। अगर कोई कहता है कि उसने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, फलाना ढिमका पर वोट किया है, तो पत्रकार अनुमान लगा लेंगे कि इंडिया गठबंधन की ओर वोट गया होगा। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता, या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से ये सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। भारत में कई प्रमुख एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल कराती है। इनमें सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया, CNX जैसी अनेक कंपनियां हैं। इसके अलावा चुनाव के समय कई नई कंपनियां भी आती है जो चुनाव के ख़त्म होते ही गायब हो जाती है। इनके लिए कुछ नियम कानून भी है, जैसे कि एग्जिट पोल कराने का तरीका क्या होना चाहिए। एक नियम ये भी है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता, या ये कह लीजिए कि आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से भी अनुमति लेनी होती है। एग्जिट पोल में होता यह है कि कुछ मतदाता खुलकर अपनी राय जाहिर कर देते हैं, तो कुछ नेता या पार्टी का नाम तक बता देते हैं। कुछ बोलना नहीं चाहते और कुछ झूठ भी बोल देते हैं। तो मतदाताओं का एक वर्ग शांत और मौन भी होता है। तो इस कारण एग्जिट पोल गड़बड़ा भी जाते हैं। यानी एग्जिट पोल के अनुमान भी मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं तो कई बार उसके आसपास होते हैं, और कई बार सही नहीं भी होते। जैसे मौसम विभाग कई बार कह देता है कि गरज के साथ भारी बौछार पड़ सकती है, तेज हवा चलने का अनुमान लगा जाता है। तो कई बार मौसम साफ की भविष्यवाणी होती है लेकिन बारिश आ जाती है। ऐसा ही हाल एग्जिट पोल का होता है। जैसे साल 2004 का चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए। उसमें तमाम एग्जिट पोल्स में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी, लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए और बीजेपी चुनाव हार गई थी। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैलप और क्लाड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया था, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया था कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया है। इसी तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाया गया था कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता भी। इसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हुए। 1937 में ब्रिटेन में भी पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। भारत में भी चुनाव के समय एग्जिट पोल होते रहे हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के ज़्यादातर एग्जिट पोल में भाजपा और एनडीए को
300 से ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 100 के आसपास सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। लेकिन असली नतीजे एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमान के अनुरूप ही थे। भाजपा को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को करीब 350 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली थी। साल 2021 की बात करें तो केरल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन सबकी निगाह पश्चिम बंगाल पर टिकी थी। ज़्यादातर एजेंसियों ने 292 वाली विधानसभा में बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें दी थी। जन की बात नाम की एक एजेंसी ने तो बीजेपी को 174 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया था। कुछ एजेंसियों ने टीएमसी को बढ़त दिखाई थी, लेकिन कुछ ने तो यहाँ तक कहा था कि बीजेपी पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना रही है। लेकिन जब नतीजे आए तो ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर सत्ता में लौटी और बीजेपी ने साल 2016 में मिली 3 सीटों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो करीब 75 सीटों तक ही पहुंच पाई और सरकार बनाने से बहुत दूर रह गई। इसी तरह नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए थे। गुजरात के एग्जिट पोल्स की बात करें तो इसमें बीजेपी को फिर से सत्ता में लौटते हुए दिखाया गया था और 182 वाली विधानसभा में बीजेपी को 117 से लेकर 148 सीटें मिलने तक का अनुमान लगाया गया था। सभी एग्जिट पोल्स में विपक्षी कांग्रेस को 30 से लेकर 50 सीटें तक मिलने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने राज्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 156 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और महज 17 सीटें ही जीत सकी। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त दी थी। इंडिया टुडे, एक्सिस माई ने तो कांग्रेस को बढ़त दी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो 68 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बना ली, जबकि बीजेपी को केवल 25 सीटें ही मिल सकी। इसी तरह पिछले साल कर्नाटक में अप्रैल-मई 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ एक आध को छोड़कर ज़्यादातर एजेंसियों ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर होगा। नतीजे भी कमोबेश उसी अनुमान के मुताबिक आए। फर्क सिर्फ इतना था कि कांग्रेस का प्रदर्शन अनुमान से ज़्यादा बेहतर था। 224 वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 43% वोटों के साथ 136 सीटें जीत ली थी। ये पिछले 3 दशकों में राज्य में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी केवल 65 सीटें ही जीत पाई थी और जनता दल एस के खाते में केवल 19 सीटें आई थी। नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में भी चुनाव हुए थे। छत्तीसगढ़ सभी एजेंसियों ने एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर बताई थी या फिर कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। 90 सीटों वाली विधानसभा में किसी भी एजेंसी ने कांग्रेस को 40 से कम सीटें मिलने का अनुमान नहीं लगाया था। बीजेपी को 25 से लेकर 48 सीटों तक मिलने का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 54 सीटें जीतकर सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को केवल महज 35 सीटें मिली। मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटें हैं। एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 88 से लेकर 163 सीटों तक मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि कांग्रेस को कम से कम 62 और अधिकतम 137 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 163 सीटें हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट गई। राजस्थान की बात करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा था। राजस्थान में बीजेपी को कम से कम 77 और अधिकतम 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को कम से कम 56 और ज़्यादा से ज़्यादा 113 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को 115 सीटें मिली और कांग्रेस 69 सीटों तक सिमट गई। अन्य छोटे मोटे दल निर्दलीयों को भी 15 सीटें जीत हासिल हुई। इसी तरह तेलंगाना की बात करें तो एग्जिट पोल में लगभग एजेंसियों ने तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त दिखाई थी। कांग्रेस को कम से कम 49 अधिकतम 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। सत्ताधारी बीआरएस सभी एग्जिट पोल में सत्ता से बाहर होती दिख रही थी। जब नतीजे आए तो कांग्रेस को 64 सीटें मिले, जबकि बीआरएस को 39 सीटें मिली थी। एक बार फिर एग्जिट पोल कल शाम तक आ जाएंगे। सबके अपने अपने दावे होंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर होगी कि एक लोकसभा पर तकरीबन 10 लाख वोट पड़ते हैं। पूछा जाता है लगभग 500-400 लोगों से, तो एग्जिट पोल और रिजल्ट में यही अंतर रह जाता है। बाकी एग्जिट पोल लगभग ठीक ही होते हैं। बाकी तस्वीर तो अब 4 जून को ही साफ होगी। खटाखट 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 खटाखट।